यूं ही नहीं झुकती है दुनिया तेरे दर पे, तकदीर बनती है मैया तेरे दर पे। किसी ने बड़ी कमाल की बात की है दोस्तों कि इस कलयुग में ईश्वर से शिकायत मत रखिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सब के पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज मेहता। यह कहानी है माँ धारी देवी के बारे में। तो दोस्तों, माँ धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा करती है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। माँ धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड के संरक्षण एवं पालकी देवी के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में धारी देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है एवं निचला भाग कालीमठ में स्थित माँ मैराठी नाम से प्रसिद्ध है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा एक मनोहर स्थान पर बसा हुआ है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित है जिसे आपको जानना चाहिए। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और ज़्यादा अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन की ग्रह उनके लिए खराब है और वह बचपन से ही सांवली थी, परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों से अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि उनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई, परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाइयों ही बचे और इन दोनों भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के बताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। और इन दोनों भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में उनकी पत्नियों ने भी उनका साथ दिया, अपनी बहन को मार दें, और उन दोनों भाइयों ने भी वही किया। इन दो भाइयों ने जब उस कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उसका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया और इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते कल्याणी सौर के धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट पर किनारे पर कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी था और वह इस डर से घबरा गया कि वो कहीं स्वयं ही ना बह जाए और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया और आवाज़ दी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे के लिए यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है दोस्तों कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ और जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बन गई। जब उस व्यक्ति ने उस कन्या को समझ कर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था
कि एक कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक काटा हुआ सिर आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए और उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उसे कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मारा गया। और यह सब कुछ बताकर उसे कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया था। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था। उसके बाद वह देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में 3 रूप में बदलती है। सुबह छोटी बच्ची, दिन में एक युवती के रूप में, शाम को बूढ़ी औरत के रूप में धारण करती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा केदारनाथ में आपदा आने के कारण माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शाम के 8 बजे आपदा में मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया। केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर यह सब माँ धारी देवी के क्रोध से हुआ कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था, तो माँ धारी को अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। जबकि वहाँ के स्थानीय लोगों के पूछताछ के दौरान पता चलता है कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्ण मौसम सामान्य था। कहा जाता है कि स्थानीय राजा ने भी 1882 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। तो दोस्तों, जो वहाँ के पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। कहते हैं कि माँ धारी देवी मंदिर ज़्यादातर जो नए दूल्हा दुल्हन के जोड़े होते हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है दोस्तों, माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में जाना जाती है। माँ धारी देवी को माँ शक्ति के रूप में, महाकाली के रूप में भी पूजा जाता है। माँ धारी देवी मंदिर काली स्वरूप में माँ धारी देवी की पूजा अर्चना धारी गांव के पांडे ब्राह्मणों द्वारा ही की जाती है और इन्हें दक्षिण की काली भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, छोटी सी लाइन थी लेकिन बहुत बड़ा अर्थ है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।